हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका वेदांता लिमिटेड और दूसरा है आपका जोमेटो। अब देखो, एक में तो तेजी हुआ है और एक में आपको 5% तक का जो गिरावट भी आपको देखने को मिला है। तो गिरावट का कारण क्या है और यहाँ पे हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए, तो हम लोग सारा कुछ जो डिस्कस करेंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले वेदांता के बारे में। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल में ही है वेदांता रिसोर्सेज ने अपने गिरवी शेयर को यहाँ पे छुड़ाया है, जो आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से उन्होंने जो कर्ज लिया था। तो ये सब आपको न्यूज़ जो है आते हुए दिखाई दिया था और मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी किया था। लेकिन आज जो है आपका डिस्कशन ये नहीं है, डिस्कशन कुछ और है। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि क्या हम लोग जो वेदांता को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड करके चल सकते हैं और क्या शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए क्या अभी बाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आप जान लो कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देखो, आपको वेदांता में क्या करना है ना हमेशा कि आपको उतना ही पैसा लगाना है कि यदि वो पैसा फंस जाए तो आपको फाइनेंशियल कुछ जो है दिक्कत ना हो। यानी कि कम से कम 5 से 10% ही अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे पैसा लगाना, क्योंकि देखो जो कंपनी पे करती है डिविडेंड उसका रिटर्न कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। यदि आप यहाँ पे चेक कर लो तो 5 साल के रिटर्न में कंपनी का जो निगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि आप चार्ट भी चेक करोगे ना तो देख सकते हो कि 2019 में जो इस स्टॉक का प्राइस था वो था यहाँ पे 286 रुपया, और लगभग आपको जो 2019 में ही जब आपका कोविड से पहले ही उसमें भी देखोगे ऑलमोस्ट आपका तो घटकर यहाँ पे 159 रुपये तक स्टॉक आपको आ गया था। तो इस कदर का आप में यहाँ पे पेशेंस चाहिए। फिर देखो यहाँ पे स्टॉक में रैली आता है, ऑलमोस्ट आपका प्राइस आता है यहाँ पे 400 कुछ रुपया का, फिर यहाँ पे आपका डाउन जाता है और आपका आता है 200 कुछ रुपया में। तो ये सब आपको यहाँ पे पेशेंस जो है रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इतना ही पैसा लगाओ जितना आप यहाँ पे सह सको। बस यहाँ पे क्या खास बात है कि कंपनी जो है आपको 24% तक का यहाँ पे करता है डिविडेंड, और इसी के कारण जो लोग यहाँ पे बाई करते हैं। अब इसका कुछ हम लोग देखेंगे फंडामेंटल, फिर हम लोग यहाँ पे आगे का जो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का देख लो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये गजब का नंबर देखने को मिलता है। 32% का यहाँ पे आरओसी है। यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये जो लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे बन जाता है 132 रुपया, जो एक गजब का ग्रोथ है। क्योंकि देखो जो यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 2x टाइम से भी जो है ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर देखो कंपनी का यहाँ पे बुक कर लूँ तो यहाँ पे गजब का ये भी नंबर है। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 146 रुपया पर शेयर। अब देखो आपका बैंक लेवल यहाँ पे 300 हो, 350 हो या फिर 400, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 146 रुपया पर शेयर ही। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का उसका 10% तक यहाँ पे होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो 10% क्या यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आपका 40% से भी ज़्यादा जो कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। और यदि ऐसा बोलोगे तो आपका 50% से भी ज़्यादा है। तो ये जो आंकड़ा कंपनी का गजब का है। फिर यहाँ पे चेक करो, इसका जो यहाँ पे थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है वो है यहाँ पे डेट टू इक्विटी 1% के ऊपर है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और देखो यदि मान लो कंपनी का 1% से ऊपर यहाँ पे होता भी डेट, तो हम लोग एक चीज़ जो चेक करते हैं वो क्या था, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसका कितना टाइम जो है ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यदि कंपनी जो 100 रुपये यहाँ पे कर्ज लेता तो कंपनी का सेल्स आपका हो रहा है 542 रुपया। तो शायद ऐसा भविष्य में कुछ दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे कर्ज में कंपनी फंस जाए। तो ये सब आंकड़ा यहाँ पे चेक करना, और जो किसी भी कंपनी का 8 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 8 टाइम से ज़्यादा, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उनका सेल्स आपका होना चाहिए 800 रुपया। ये चीज़ आप हमेशा कंसीडर करना। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पे जो डीपली एनालिसिस करके देना कि हाँ कौन सा कंपनी कैसा है कैसा नहीं है। हर कंपनी का यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव होता है तो किसी का आपको निगेटिव होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे जो यहाँ पे कंपनी है सारा का ही आपका जो पॉजिटिव देखने को मिलता है, नहीं, किसी का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको निगेटिविटी होता ही होता है, ये आपका कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे सेल्स के हिसाब से कंपनी का तो हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जानते हो कि यहाँ पे मेटल है, ऑयल है, और ये एक तरह का आप जो जानते हो आपका डाइवर्सिफाइड कंपनी। तो आपका डाइवर्सिफाइड कंपनी में इसी तरह का यहाँ पे सेल्स होगा, और जब ऑयल है तो और ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देखना है। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट अभी आपका जो उसी
जो तरह का है, कभी 7,000 करो तो कभी 3,000 करो, तो ये एक कॉमन चीज़ है इसके लिए। फिर यहाँ पे देखो टोटल एसेट कंपनी का, तो क्या वो यहाँ पे गेन हो रहा है? तो हाँ, टोटल एसेट कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और कैश फ्लो भी कंपनी का यहाँ पे सही है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। और होप इस वीडियो में आपको सही से समझ में आ रहा होगा, और जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। अब देखो इस बार का यदि हम यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे पैटर्न, तो क्या देखने को मिलता है कि प्रमोटर का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम होते हुए जो दिखाई दे रहा है 1.5% तक का। फिर देखो यहाँ पे आपका FI स्टेक, तो यहाँ पे ही आपका 0.01% का कमी है। फिर देखो आपका जो है आपका DIS का, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ भी स्टेक कम हो रहा है। तो ये बस हम लोग यहाँ पे नज़र रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों चीज़ का जो है स्टेक कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बनते हुए शायद दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मैंने तो शुरू में ही अपना क्या नहीं करना है, यानी कि उतना ही पैसा लगाओ जितना आप यहाँ पे सह सको, बस इतना यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जोमेटो के बारे में, और आज यहाँ पे देख रहे हो कि 5% से भी ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है, और इसका वजह क्या यहाँ पे ONDC। अब ये होता क्या है आपका ONDC, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पूरा जो है न्यूज़ को फिर आपको कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो डिस्कस भी कर लेंगे क्या करना सही रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका आपका फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो आपका पिछले साल ही यहाँ पे आपका लॉन्च होते हुए दिखाई दिया था। और यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो, हालांकि ये अभी आपका पॉपुलर यहाँ पे हुआ है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है आपका जो रेस्टोरेंट जो है थर्ड पार्टी के बिना ही कस्टमर को सीधे फूड यहाँ पे बेच सकते हैं। यानी कि जैसे आप जानते हो कि अभी जो आपका जोमेटो स्विगी में क्या होता है कि जो मान लो प्राइस यदि आपका जो रेस्टोरेंट में 100 रुपये है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जोमेटो में वही चीज़ का प्राइस यहाँ पे हो आपका 150 रुपया। और इसी कारण जो आज के दिन यहाँ पे गिरावट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक जो न्यूज़ आपको वायरल हुआ है, एक आपका स्क्रीनशॉट यहाँ वायरल किया हुआ है कि जो पिज्ज़ा का दाम यहाँ पे जोमेटो में 195 मिल रहा है, वही जो है आपको रेस्टोरेंट में 150 में मिल रहा है। सॉरी 150 में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपका ONDC में जो है 150 में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी कारण जो है आज के दिन यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट हुआ है, और ये एक वायरल स्क्रीनशॉट के कारण है, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है, और इसी के कारण जो गिरावट है। अब देखो यहाँ पे इसका जो नेटवर्क है ना, वो यहाँ पे 1.2 करोड़ सेलर का जो नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, ओपन जो अभी मैंने बताया आपका ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। और ये जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का जो सामना पड़ सकता है आगे जाकर जोमेटो और स्विगी को। लेकिन क्या सच में यहाँ पे इतना ज़्यादा और गिरावट होगा? अभी आप जानते हो कि लोग जो है यहाँ पे, यानी जो ब्रोकर है बड़े बड़े, उनका टारगेट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि 150 का, आपका 100 रुपये का, 185 का। तो मेरे हिसाब से ये टारगेट कुछ भी नहीं है, इस टारगेट के भी ऊपर स्टॉक जो है जाने का क्षमता रखता है। बस समझना आपको ये है कि अभी आप कुछ मत करो। मैं बार बार आपको हमेशा यही चीज़ आपको जो बताता हूँ, क्योंकि देखो कंपनी का फंडामेंटल अभी सही नहीं है, और जो कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है उसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए, और ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए ही बाई मत करो। शॉर्ट टर्म में भी आपको फंडामेंटल का जो है आपको नीड चाहिए, यदि कंपनी अंदर से स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे जरूर जो है ध्यान देना। बाकी ऐसे तो आप जानते हो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जो है आपको बाहर जाकर ही खाना जो प्रेफर करते हैं, लेकिन शायद एक ऐसा मौका आ सकता है आने वाले समय में कि लोग बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दे और घर बैठे ही सारा कुछ आपको मंगवाएं। और अभी भी आप देख रहे हो कि जहाँ पर पहले जो किराना दुकान में लोग खुद से जाकर सामान लेते हैं, अब वही लोग यहाँ पे ब्लिंकिट हो या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो या फिर आपका अमेजोन हो, डायरेक्ट ही घर पे आपको मंगवा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आने से मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ फोकस ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अभी बाई मत करो। जब इसका फंडामेंटल जब आपको सही हो जाएगा तो फिर आप इसका जो है एक ज़्यादा दाम पे भी स्टॉक को बाई करोगे ना, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं रहेगी। ये बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज़ का जानकारी देना। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करने से आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।